नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में इस नए वेरिएंट के मामलों की संख्या 350 के पार तक जा पहुंची है। वहीं साल 2022 में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं। इन चुनाव को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज लगातार रैलियां कर रही हैं। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे केसों की चिंता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव टालने की अपील की है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के लिए आग्रह किया है। कोर्ट ने रैलियों को रोकने की अपील भी की है। अपने इस आग्रह में जस्टिस शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने कहा कि यदि जीवन है तो रैलियां हैं और बैठ के बाद में भी हो सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार भी दिया गया है। वहीं कोर्ट की इस अपील के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह यूपी का दौरा करने के बाद आयोग हालातों की समीक्षा करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने अपने बयान में कहा कि आयोग कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और चुनाव को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर इन चुनाव से पहले लगातार हो रही रैलियों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल हुई है। इसी बीच सवाल ये उठते हैं कि क्या इन परिस्थितियों में इलेक्शन टाले जा सकते हैं, तो जवाब है हाँ। इन परिस्थितियों में चुनाव टाले भी जा सकते हैं और रद्द भी किए जा सकते हैं। इस बीच सवाल ये उठते हैं कि क्या इन परिस्थितियों में इलेक्शन टाले जा सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। पिछले साल भी कोरोना को लेकर बने भयावह हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने कई राज्यों में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों को टाल दिया था। इसके अलावा और भी कई परिस्थितियां हैं जिनमें चुनाव आयोग इलेक्शन को टाल सकता है। कैंडिडेट की मौत होने पर आयोग चुनाव को टाल सकता है। ऐसा फैसला लेते समय ये देखा जाता है कि उम्मीदवार का नामांकन बिल्कुल सही हो और उसकी उम्मीदवारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से होनी चाहिए और आयोग को उसकी मौत की सूचना मतदान शुरू होने से पहले मिलनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन दंगा फसाद या फिर प्राकृतिक आपदा आने पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव टाल सकता है। इसके अलावा किसी चुनाव में बूथ कैप्चरिंग होने पर भी कमीशन को अधिकार है कि वो चुनाव को रद्द कर दे। आइए जानते हैं कि देश में कब कब चुनाव टाले जा चुके हैं। साल 1991 में पहले चरण की वोटिंग के बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उस समय अगले 1 महीने तक 2 चरणों के चुनाव टाल दिए गए थे। साल 1991 में ही पटना में लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग होने पर आयोग ने इन चुनावों को रद्द कर दिया था। इसके अलावा 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग की घटना होने पर भी चुनाव आगे खिसकाए गए थे। साल 2017 की बात करें तो उस समय महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग लोकसभा सीट छोड़ दी थी। ऐसे में वहां उपचुनाव होने थे। चुनाव आयोग ने जब सुरक्षा बलों की 750 कंपनियों की मांग की तो उसे सिर्फ 300 कंपनियां मिली थी। ऐसे में आयोग ने चुनावों को टाल दिया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की वेल्लोर सीट से डीएमके के उम्मीदवार के घर से 11 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। ऐसे में चुनाव आयोग ने तब भी चुनावों को रद्द कर दिया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।